अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूं आसिया रियाज। नाजरीन, सिंध में आने वाले सैलाब की बड़े पैमाने पे तबाहकारियों के पस मंजर में ये बात भी हो रही है कि अगर सिंध हुकूमत पिछले साल आने वाले सैलाब के बाद फ्लड कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद कर लेती तो शायद हालात आज मुख्तलिफ होते और शायद जो सैलाब से तबाहकारी इस साल हुई है उतनी तबाहकारी इस वक्त ना होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी मारवी मेमन जो फॉर्मर एमएनए हैं उनकी दरखास्त के ऊपर ये एक केस टेकअप किया कि सिंध की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे कि क्या फ्लड कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद हुआ था या नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई, इसका एक हम ओवरव्यू लेने के लिए अब चलते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं डॉन के नासिर इकबाल साहब। नासिर, ये बताइएगा कि जब ये केस टेकअप हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से रिपोर्ट देने के लिए कहा तो क्या मेजर डेवलपमेंट्स थी जिनकी बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिंध हुकूमत अपनी रिपोर्ट दे, और वो रिपोर्ट तो ऑफ कोर्स रद्द कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। सिंध हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने वो रिपोर्ट पढ़ी और उस पर बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं थे। चीफ साहब का यही कहना था कि लोगों की बहुत मुश्किलात हैं, वो बहुत मुश्किल में है और उनकी कॉटन की सारी की उनका कपास और उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके पास जो ग़िज़ाई अजनास थे वो तक पानी बहा कर ले गया। लेकिन आप लोगों ने इस पे क्या किया? तो इस पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने बेसिकली कहा कि हमारा फोकस ये है कि हम किसी तरह पानी को की जो निकासी है वो उस पे काम करें और हमें तकरीबन 1 फीट पानी वो रिसीड कर यानी नीचे गया है। लेकिन प्रॉब्लम हमें ये फेस हो रही है कि रास्ते में जो पानी की निकासी की जो जगहें थी वहाँ लोगों ने नाजायज तजावुज़ात बना ली हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली है, जिसके लिए कुछ हमें उनको तोड़ना पड़ेगा और हमें उसके लिए टाइम भी चाहिए। पिछले साल भी बहुत तबाहकारी हुई सैलाब की वजह से कि सिंध की हुकूमत अगर उस पे अमल दरामद कर लेती तो इस वक्त ये हालात ना होते। उस ज़िमन में कोई बात हुई? उस ज़िमन में बेसिकली अब सिंध हुकूमत ने ज्यादा जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खामोश ही रही है। बहुत शुक्रिया आपका नासिर साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं इदरीस राजपूत साहब जो फॉर्मर इरिगेशन सेक्रेटरी हैं सिंध के। वाटर रिसोर्सेज के ऊपर एक एक्सपर्टीज भी उनकी है। राजपूत साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का प्रोग्राम में। जी, कोई बात नहीं। राजपूत साहब, ये फरमाइएगा कि जो फ्लड कमीशन की पिछले साल की रिपोर्ट थी उसके कुछ खदोखाल आप हमारे साथ शेयर करेंगे? क्या मेजर रिकमेंडेशंस थी जो सिंध हुकूमत को दी गई थी उसके अंदर? इसमें आसिया 3 मेजर रिकमेंडेशन थी। पहली रिकमेंडेशन तो ये थी, एक्चुअली क्या था कि एक कमेटी बनाई थी अपने सुप्रीम कोर्ट ने जिसने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने कहा कि ये गफलत की वजह से जो है शगाफ पड़े हैं जिसकी वजह से ये मुल्क डूबा है। जी अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही कि बंदों पे जो पिछले दिनों में मतलब पुश्तों पर पैसे खर्च हो रहे हैं पिछले 10 साल में, उसकी आप लोग ऑडिट कराएं। और तीसरा उसमें यह था कि दरिया के बेड में, रिवर बेड में जो तजावुज़ात हैं उनको रिमूव करें। ये थी रिकमेंडेशन। जो 4 मेंबर्स की, जिनमें फेडरल सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड 4, उनकी रिपोर्ट। अब उस पर जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया वो ये किया कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन करके जो कल्प्रिट्स हैं या जिनकी वजह से नुकसान हुआ है उन पे एक्शन ले। उन्होंने तो बता दिया था अपने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट करें और फिर जो है एक्शन लें। दूसरा ये था कि नाजायज तजावुज़ात हटाएं। और तीसरी वही बात है कि भाई पिछले 10 साल का जो आपने पुश्तों पे पैसे खर्च किए हैं फंड्स पे या डाइक्स पे, उसकी ऑडिट कराएं। अब जहाँ तक इन 3 चीजों का ताल्लुक है, तजावुज़ात कुछ मतलब कहीं कहीं हटाई गई हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी भी तजावुज़ात। मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगी। राजपूत साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो तजावुज़ात हटाने का काम था या जो मेन रिकमेंडेशंस आई थी कि ये किया जाना चाहिए, ये क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट के जिम्मे आती थी ये बात? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, दरिया के दोनों पुश्तों के दरमियान जिनमें दरिया बहता है जी, वो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो इरिगेशन एक्ट के ज़मरे में आती है जी। तो इसलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ऑफ कोर्स वो इन्वॉल्व करेगा
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उन लोगों को, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। अच्छा, सो एक साल में आपकी नजर में क्या है कि क्या डेवलपमेंट्स हुई इन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर? मैं बता दूं कि जहां तक तजावुजात का ताल्लुक है, उन्होंने कुछ एफर्ट की है, लेकिन अभी भी 100% दरिया के अंदर जो तजावुजात हैं, जिन्हें हम कहते हैं जमींदारी बंद, जमींदारी डाइक्स, वो अभी तक टोटली रिमूव नहीं हुए हैं। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 ये था कि ऑडिट जो है करें, तो उन्होंने ऑडिट डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि वो पिछले 10 साल का जो पुश्तों पे या डाइक्स पे खर्च हुए हैं उसका ऑडिट करें। नॉर्मली वैसे ही ऑडिट डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, ये एक स्पेशल असाइनमेंट दी गई है, लेकिन वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। डायरेक्टर ऑडिट, डीजी ऑडिट जो है यहाँ के, उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया है। उस पे कोई डेवलपमेंट हुई, उसके कोई पैरास गए सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास? उन्होंने काम शुरू किया है, मुकम्मल तौर पे वो नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन मेन जो मसला था वो ये था कि ये शगाफ पड़े क्यों और इसके जिम्मेदार कौन है। अब इसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो ये था कि आप इन्वेस्टिगेशन करके जिम्मेदार अफसरान पे एक्शन लें जी। और सिंध गवर्नमेंट ने ये किया कि पहले ही उनको शो काज दे दिए। अब शो काज हमेशा उस वक्त दिए जाते हैं जब आप एस्टेब्लिश कर लें कि ये जिम्मेदार हैं जी। तो वो अब उस शो काज तो इन लाइन विद सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर है उसके मुताबिक वो नहीं है। अच्छा। अब जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया था कि हमें हर 15 दिन के बाद रिपोर्ट दें कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसी सिलसिले में आज जो आप बात कर रही हैं कि उन्होंने इस रिपोर्ट को डिस्कस किया जी। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये मामला कि अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना है, इस पे कोई सीरियस अमल अभी तक नहीं हो रहा है।